ओके जी, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज हमने प्रोडक्ट स्कीमा बनाया था और उसके बाद हमने कंट्रोलर में जाके ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए थे बेसिक, जिसमें हमने क्रिएट प्रोडक्ट किया हुआ था, गेट ऑल प्रोडक्ट किया हुआ था और इसी तरह गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, गेट अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। लेकिन द बैड पार्ट इज, इनफैक्ट नॉट द बैड, इनफैक्ट जो पार्ट रहता था हमारा वो ये था कि हमने वैलिडेशन नहीं की थी, हमने सिंपल प्लेन ये सारा कुछ किया हुआ था। सो इफ आई नाउ गो टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, तो इसमें हमने इसकी बॉडी पे देखा था, इफ वी क्लिक ऑन द रॉ एंड देन जेसन, तो वी डू हैव हैड द बॉडी, और उसमें हमने कहा था जी कि इफ वी हैव द टाइटल दैट इज गोइंग टू बी सम टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन थी that is going to be some description and उसके बाद हमारे पास थी इसकी प्राइस and that is going to be like 250 और अगर हम फिर इसके बाद इसका था स्टॉक and that is going to be like 12 और लास्ट में था इमेज और उसको हमने खाली छोड़ा था कि हम इमेज अपलोड करेंगे जब फ्रंट एंड से, तो तब हम इसको देख लेंगे। सो विद दिस अगर मैं अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, इफ एवरीथिंग इज वेल, अभी मैंने बैकएंड अपना स्टार्ट नहीं किया, सो लेट्स, ये मेरी फ्रंट एंड की डायरेक्टरी है, ये मेरी बैकएंड की डायरेक्टरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी npm start और with that I have started my server and this is giving me an error. For that let's check out what is the error. Okay, ये मुझे कह रहा है जी कि cannot find modules utils error handler server.js में, so I think I have missed some file. Yes, this is not find. So database is connected. अब मेरा बैकएंड सर्व हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इस न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एपीआई अगर सक्सेसफुली चलेगी तो मुझे कहेगा सक्सेसफुल, और अगर मैं यहाँ जाऊँगा और गेट ऑल प्रोडक्ट्स करूँगा तो ये मुझे तमाम प्रोडक्ट्स दे देगा एंड दिस वन इज सम टाइटल सम डिस्क्रिप्शन, द लास्ट वन व्हिच आई हैव जस्ट एडेड टुडे। सो अब मैं लेट सपोज यहाँ पे मैंने कुछ स्कीमा लेवल पे वैलिडेशंस लगाई हुई हैं। लेट्स सी KFC प्रोडक्ट्स, और ये राउट है मेरा न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट करने का। सो लेट्स डू दैट, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। इसको मैंने सेव कर दिया। सो अब मेरे पास लेट सपोज अगर मैं स्कीमा में देखूं, प्रोडक्ट्स के स्कीमा में, तो मैंने यहाँ पे ये फील्ड रिक्वायर्ड रखी हुई है, यानी इसके बगैर ये नहीं जा सकता आगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एरर प्रोड्यूस कर दूं, लेट सपोज आई एम जस्ट कटिंग इट आउट टू क्रिएट एन इंटेंशनल एरर, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी दिस एरर, दिस ह्यूज एरर। सो ऑब्वियसली इस एरर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ये देख लें कि आपके पास इस एरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एरर्स, और उसमें आप एरर का मैसेज ले सकते हैं, एरर नेम ले सकते हैं, एंड देन दिस मैसेज प्रॉपर्टी एज वेल। सो हमारे पास ये इंटरेस्टिंग चीज है एरर डॉट नेम। अब मैंने आपको ये बताना है कि जब हमारे पास इस किस्म का एरर हो, तो अभी तक जो हमने एरर को हैंडल करने के लिए टेक्निक अडॉप्ट की हुई है इनसाइड द कंट्रोलर, वो ये देखें कि जब मैं न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, स्कीमा लेवल का कोई भी एरर आता है तो ये एरर यहाँ कैच होता है और यहाँ से ये मैसेज और एरर वापस सेंड हो जाता है यूजर को। हम ये काम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस दिस इज नॉट क्वाइट रीडेबल मैसेज, हम इस मैसेज को जरा प्रॉपर रीडेबल बनाते हैं ताकि हम जब फ्रंट एंड पे भेजें तो हम सिर्फ रेलेवेंट मैसेज भेजें कि क्या एरर मैसेज है, बजाय इसके कि हम ये पूरा एरर का ऑब्जेक्ट भेजें। तो इसके लिए मुझे ग्लोबल एरर हैंडलिंग करनी है, एंड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो मैंने ये जो एरर हैंडलिंग है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग, मेरी दूसरी लेक्चर सीरीज में कंप्लीट डिटेल के साथ मेंशन्ड है। सो फॉर नाउ आई विल नॉट बी एक्चुअली डिस्कसिंग इट इन डिटेल, आई विल जस्ट बी इम्प्लीमेंटिंग इट। सो मैं यहाँ पे gist.github.com, मैंने अपने जिस्ट कुछ लिख के रखे हुए हैं, उनमें एक जिस्ट ये भी है जिसमें ग्लोबल एरर हैंडलिंग है। ये आप भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट gist.github.com/sdr और यहाँ पे मैंने ग्लोबल एरर हैंडलिंग के लिए ये जो कुछ कॉपी किया हुआ है, आई विल जस्ट पेस्ट इट इनसाइड दिस। सो लेट्स कम इन हियर एंड
दिस, इस पोर्शन को मैं सिर्फ कॉपी करूंगा और हमें पता है कि हमें एरर हैंडलिंग के लिए, ग्लोबल एरर हैंडलिंग के लिए एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जो उसने तरीका बताया हुआ है वो हम इसको फॉलो करेंगे. सो इफ यू कम बैक एंड राइट, जस्ट क्लिक ओवर हियर और यहाँ से आप एरर हैंडलिंग में जाएं, तो इसने ये एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर बयान किया हुआ होगा. यहाँ पे सबसे एंड पे आए तो उसने कहा जी राइटिंग एरर हैंडलर्स. सिर्फ एक बात याद रख लें कि बाकी जितने भी मिडलवेयर हैं हमारे पास, उनमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होती हैं. जो एरर हैंडलर होता है, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में हमारे पास 3 के बजाय 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला जो है वो एरर होता है. सो आई विल जस्ट बी कॉपिंग दिस पीस ऑफ थिंग राइट फ्रॉम हियर. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी एरर हैंडलिंग करनी है ग्लोबल लेवल की, तो आपने अपने सारे मिडलवेयर से सबसे एंड पे एरर हैंडलिंग मिडलवेयर लिखना है. यानी ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन है जो 4 आर्ग्यूमेंट लिखता है, दैट शुड बी द लास्ट ऑफ ऑल द मिडलवेयर इन योर एक्सप्रेस ऐप. सो मैंने इसके अंदर से सब कुछ हटा दिया बिकॉज आई एम गोइंग टू जस्ट राइट माई ऑन लॉजिक विच आई विल बी कॉपिंग फ्रॉम हियर or just in here. So with that thing done, let me have it formatted. Let's do that like this. तो अब ये वाला जो फंक्शन है मेरा एरर हैंडलिंग का, मैं इसको जहां से भी पूरी एप्लीकेशन में जहां से भी चाहूंगा वहां से कॉल करूंगा. सिर्फ इस एरर हैंडलर फंक्शन में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 3 4 5 कॉमन जो स्कीमा लेवल के एरर अकर हो सकते हैं स्कीमा वैलिडेशन की वजह से, जो हमने वैलिडेशन यहाँ पे लगाई है, यानी रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ वायलेट हो तो वो एरर आएगा, फिर ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है. तो जो जो रिक्वायर्ड है या मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, जो भी रूल्स यहाँ डिफाइन करेंगे, तो ये जो एरर थ्रो करेगा, ये एरर्स बेसिकली हम यहाँ पे कैच करेंगे. इसके अलावा हम कस्टम एरर हैंडलर्स भी, यानी इसमें कस्टमाइज्ड एरर भी इसमें हैंडल करेंगे. मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा. सो व्हाट इट इज डूइंग इज, ये सबसे पहले चेक करता है कि ये जो जब एरर हमें मिलेगा लाइक दिस, तो इस एरर के अंदर एक नेम की, एरर डॉट नेम की एक प्रॉपर्टी होगी. ये नेम की प्रॉपर्टी हमें बताएगी कि ये किस टाइप का एरर है. यानी हम एरर, ये जो इस, ये पूरा का पूरा एरर जो है, ये इस ई डबल आर एरर के ऑब्जेक्ट में रिसीव होगा. और इसके अंदर ये जिस तरह हमें ये मिलती है डॉट नेम की प्रॉपर्टी होगी, तो हम ये चेक करते हैं कि एरर डॉट नेम अगर कास्ट एरर है तो फिर ये वाला यानी कस्टम मैसेज बनाए और कस्टम कस्टम मैसेज बना के उसको इस, ये एरर की क्लास नोड में बिल्ट इन है. अगर मैं आप यहां से जाके दिखाऊं, सो आई एम यूजिंग दिस built in error class from the node.js, and let's do this like error in node.js. So this is the error class which I am talking about. ये basically this is the class that I am using. तो जब भी हम इस एरर क्लास को कॉल करेंगे तो हम इस तरह इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे न्यू के साथ एरर, और हम एक मैसेज, एक आर्गुमेंट पास करेंगे विच इज द मैसेज. सो दैट इज दिस थिंग. और देन वी कैन आल्सो, हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा सकते हैं बिकॉज वी कैन कम बैक टू इट लेटर. हम सिर्फ फिलहाल मैसेज पास करेंगे एरर की क्लास में. सो मैं यहाँ पे ये एरर हैंडलर के बजाय ये कस्टम क्लास लिखी गई थी पहले, तो right now we are not talking about that custom class. We will only be using this built in class और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे. और वो एक आर्गुमेंट लेता है. अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है जी कि एरर की क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ एक आर्गुमेंट लेगा विच इज द मैसेज. तो मैं ये मैसेज दे रहा हूँ. ये मैसेज कहाँ से आएगा, आई विल जस्ट बी कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग आफ्टर अ मोमेंट. सो फॉर नाउ जहां से भी मैं इस ये मिडलवेयर को कॉल करूंगा यूजिंग नेक्स्ट, तो अगर वो कॉस्ट एरर हुआ तो ये वाली बॉडी चलाएगा, अगर वो वैलिडेशन एरर हुआ तो ये वाली बॉडी चलाएगा, अगर वो डुप्लीकेट की एरर हुआ तो ये वाली बॉडी चलाएगा, और अगर इनफैक्ट जेसन वेब टोकन एरर या टोकन एक्सपायरी एरर, ये दोनों क्या है, फॉर द टाइम बिंग मैं इनको रिमूव कर देता हूँ. जब हम जेसन वगैरह पढ़ेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, तो तब मैं एक्सप्लेन करूंगा या इसको वापस ले आऊंगा. सो फॉर नाउ दिस बिकम्स नाउ सिंपल. अब हम जाके यहाँ पे देखेंगे कि लेट सपोज जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजें यूजर से, तो अगर हमने ये टाइटल मिस किया हुआ है तो हमें इस किस्म का पूरा एरर का ऑब्जेक्ट ना मिले, बल्कि जो हमने मैरर, ये चूंकि वैलिडेशन एरर था, तो हमें ये ब्यूटीफुली जो मैसेज है प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में है. यानी कौन सा, जो कि यहाँ से थ्रो होगा, टाइटल इज रिक्वायर्ड और समथिंग लाइक दैट. सो इफ वी नाउ
go back to the controller from where we are actually handling this error. तो हम बजाय ये पूरा काम करने के simply हम ये जो third next का middleware है इसको हम कॉल कर देंगे with this error. तो let's copy this error and pass it to the next. So ये next क्या करता है बेसिकली, ये क्यू में जो भी next अवेलेबल मिडलवेयर होता है उसको कॉल करता है. तो next अवेलेबल मिडलवेयर हमारे सर्वर में, next मतलब आखिरी, ऑब्वियसली ये तो पहले चल गया होगा तो आखिरी मिडलवेयर यानी नेक्स्ट यही होगा. और इसके अंदर जब आएगा तो एरर रिसीव होगा. हम सबसे पहले एरर को डिस्ट्रक्चर करते हैं बिकॉज टू मेक इट इम्यूटेबल, ताकि हम एरर के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज ना करें. एंड देन इस एरर में हम म्यूटेट करेंगे. जो भी कस्टम एरर मैसेज आएगा वो हम इस एरर डॉट मैसेज में, और अगर कस्टम नहीं कोई भी वैलिडेशन हमारा स्कीमा लेवल की वैलिडेशन का एरर होगा तो फिर इनमें से कोई एक बॉडी चलेगी. और देन ये सारी चीजें इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगा. और सबसे एंड पे जो भी बॉडी एग्जीक्यूट होगी सबसे एंड पे ये वाला पोर्शन लाजमी एग्जीक्यूट होगा बिकॉज दिस इज नॉट इनसाइड द इफ. तो उस केस में जो भी अगर कोई एरर का स्टेटस कोड सेट हुआ होगा तो वो शो कर देगा, अदरवाइज ये 500 थ्रो करेगा. और मैसेज में जो भी एरर मैसेज होगा चाहे वो इस बॉडी से हो गया है, इससे हो गया है, इससे हो गया है, और अगर इनमें से स्कीमा लेवल का कोई भी एरर नहीं होगा तो फिर कस्टमाइज्ड एरर होगा, वो हमने मैसेज सेट किया होगा जो हम यहाँ पे भेजेंगे. सो अभी हम कस्टमाइज में एरर मैसेज यहाँ से नहीं भेज रहे, बल्कि हम यहाँ से सिंपली जो भी हमें एरर थ्रो कर रहा है स्कीमा लेवल वैलिडेशन वो हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं. और ये सारा काम जो है ये यहाँ पे मैनेज हो रहा होगा, या इसमें या नीचे वाले में. सो विद दिस नाउ इफ वी कम बैक एंड यहाँ पे देखें स्टिल आई एम मिसिंग द टाइटल. सो इफ आई नाउ हिट द बटन तो उसने मुझे ये दे दिया मैसेज सक्सेसफुल एंड दिस टाइटल इज रिक्वायर्ड. And now this is the title which was actually set by us in the product schema. This title is required. ठीक है. And then if we now miss the price as well, so what do we do? कि हमने टाइटल भी मिस किया हुआ है और प्राइस ये भी रिक्वायर्ड फील्ड थी, इसको भी हमने मिस कर दिया. सो हम अगर दोनों को मिस करेंगे तो व्हाट इज डू, ये प्राइस इज रिक्वायर्ड एंड टाइटल इज रिक्वायर्ड. तो ये नाइस कॉमा सेपरेशन के साथ हमें सारे एड देगा. अब ये स्टॉक भी रिक्वायर्ड है, अगर हम स्टॉक को भी मिस कर दें एंड इफ वी नाउ सेंड इट अगेन तो ये मुझे कह रहा है स्टॉक इज रिक्वायर्ड, प्राइस इज रिक्वायर्ड एंड टाइटल इज रिक्वायर्ड. तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा नाइस ग्रेसफुली हैंडल्ड एरर मैसेज मुझे दे रहा है. अब मैं जब इसे फ्रंट एंड पे लेके जाऊंगा तो मैं यहाँ कॉमा की बेस पे स्प्लिट कर लूंगा इस मैसेज को, और स्प्लिट करके वहां फ्रंट एंड में जो है इसको शो कर दूंगा. तो नाउ अब हमारे पास ये एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो हमने अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे एरर हैंडल किया है नेक्स्ट के साथ, सिंपली इसको मैं अब कोलैप्स करूंगा, इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे भी सिंपली क्या कर दूंगा नेक्स्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी एरर. अब हम ये एरर जो है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, कोई भी एरर आएगा तो वो भी नेक्स्ट की तरफ चला जाएगा और नेक्स्ट उसको विल टेक केयर ऑफ दैट. देन यहाँ पे आके आई विल अगेन जस्ट गो टू द एरर. Then I have to have this like next, and again this is what, and then lastly I have to again next error. अब मैंने आपको एक वैलिडेशन एरर बता दिया कि जब हम कोई भी मिस करेंगे तो फील्ड मिस करेंगे तो हमें किस किस्म का एरर आएगा. सो लेट मी कंट्रोल Z एंड बैक. और बाकी जब जब जो एरर आएगा, लेट्स सपोज एक और हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल गेट प्रोडक्ट बाय आईडी. नॉर्मली अगर हमने ये करेक्ट आईडी दी होगी तो हमें इस तरह से करेक्ट. ओके, नाउ दिस अगेन इज द वैलिड एरर. वो कह रहा है जी कि रिसोर्स नॉट फाउंड इन वैलिड आईडी. इसका मतलब ये है कि ये आईडी हमने जो है वो वैलिड नहीं दी हुई. सो लेट्स गिव सम वैलिड आईडी फर्स्ट टू चेक इफ वी आर गेटिंग समथिंग correctly. Yes, if the ID is valid then we will get the record. अदरवाइज अगर आईडी वैलिड नहीं होगी तो ये बेसिकली कास्ट एरर होता है, और कास्ट एरर के केस में ये फॉर्मेटेड मैसेज हमें मिलेगा रिसोर्स नॉट फाउंड इन वैलिड आईडी. और ये हमें कहाँ से मिला, अगर हम वहाँ पे जाएं सर्वर के अंदर और यहाँ पे जाएं तो ये कास्ट एरर से यहाँ से हमें मैसेज मिला है कि रिसोर्स नॉट फाउंड इन वैलिड आईडी. So that thing pretty much done. We have handled our errors globally as well. अब जहाँ भी हमें कोई भी स्कीमा यानी किसी भी लेवल पे या किसी भी कंट्रोलर के अंदर हमें एरर हैंडलिंग करनी है तो all we have to do is just we have to pass this error to the next middleware. So this is pretty much like this. So if we can collapse it again. So the next part is अब हमें
ये जो बैकएंड की एपीआई हमने लिखी है इसको हमने फ्रंट एंड पे कंज्यूम करना है, मीनिंग बिफोर मूविंग अहेड इट्स बेटर कि हम इसको फ्रंट एंड में कंज्यूम कर लें, ताकि हम फ्रंट एंड से ही नया एडमन नया प्रोडक्ट क्रिएट करे तो वो यहाँ पे बैकएंड पे आके सेव हो। वो अगर सिंगल प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट करे या ऑल प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहे तो वो यहीं से बैकएंड की एपीआई से उसको मिल रहे हों वो प्रोडक्ट्स।